और आज गुरु साहिब की जो शिक्षा है, मैं बार बार कहता हूँ कि गुरु साहिब की जो शिक्षा है वो यही शिक्षा है कि हम पहले स्वयं को मजबूत करें। दीदी अभी अपने उद्बोधन में कह रही थी कि पूरे राष्ट्र को एक होने की आवश्यकता है। हर दिल के अंदर वो पीड़ा होनी चाहिए कि माता गुजरी के ऊपर क्या गुजरी होगी जब चारों साहिबजादों ने अपनी शहादत दी। मुझे बार बार माता गुजरी कॉलेज में जाने का अवसर मिलता है। मेरी बहू प्रीति पाठक जी वहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट की प्रमुख हैं। मेरे छोटे भाई ने भी वहाँ पे अध्यापन का काम कम से कम 10 वर्ष किया है, त्रिलोक जी ने। और जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो ये जरूर सोचता हूँ, दीदी अपनी बातों में, अपने उद्बोधन में इस बात को कह रही थी और ये इंगित कर रही थी कि सिख या गुरु के जो सिंह हैं वो केवल गुरु के सिंह नहीं, पूरे समाज के सिंह हैं। हम सबको एक साथ रहने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस राष्ट्र के जो वैभव है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, उसको हमको सबको मजबूत करना है। तो गुरु साहिब की शिक्षा और गुरु साहिब का बलिदान, जैसा वे कह रही थी, मुझे आज चूँकि केवल संचालन करना है, बोलना बहुत नहीं है, पर बीच में चूँकि उद्बोधन के बाद बोलने की एक परंपरा है तो 1-1.5 मिनट बोल लेता हूँ। पर किसी दिन अलग पृथक से किसी कार्यक्रम में आप सबके बीच रहूँगा और चाहूँगा कि गुरु साहिब के विषय पे गुरु नानक देव जी महाराज से आरंभ से लेके और हमारे 10वें गुरु तक और बल्कि 11वें गुरु तक, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तक, उनके प्रकाश तक मैं आप सबसे एक बार चर्चा जरूर करना चाहूँगा। बहरहाल हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जो हमको उनके बारे में बताना चाहते हैं, ऐसे स्कॉलर भाई गुरमीत सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएँ और गुरु साहिब के प्रकाश के बारे में हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय गुरमीत सिंह जी। इसके बाद हम 3 लोगों का सामाजिक समरसता के लिए सम्मान करेंगे। तो गुरमीत सिंह जी से अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन के बाद बाकी लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि वे भी यहाँ बने रहेंगे। आदरणीय संतजन और यहाँ पर आमंत्रित अति विशिष्ट जन, सबसे पहले आप मेरे हार्दिक अभिनंदन को स्वीकार करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया में बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई जमीन का दान करता है, कोई बहुत अमीर हो तो सोने का भी दान करता है। पर एक सर्वंस दानी संसार में हुए हैं, तन तन गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्होंने धर्म और धर्म की आज़ादी के लिए अपने सारे सर्वंस की आहुति दी है, अपने सारे सर्वंस का बलिदान किया है, अपने सारे सर्वंस को जो है संसार के लिए कुर्बान किया है। गुरु तेग बहादुर साहब ईश्वरी निष्ठा, समता, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान जैसे उनमें गुण जो थे विद्यमान थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, भय काहू को देत न है, न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। इस पावन पवित्र श्लोक में गुरु साहिबान ज्ञानवान और धर्मी मनुष्य की पहचान बताते हैं। कौन है धर्मी, कौन है ज्ञानवान? जो ना किसी को भय देता है, ना किसी से भयभीत होता है, जो डरता भी नहीं और डराता भी नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है कि डरता कौन है और डराता कौन है? डरता कमजोर है, डराता ताकतवर है। फिर समझना इस बात को। डरता कौन है? कमजोर। डराएगा कौन? ताकतवर। जो कमजोर होता है वो कायर हो जाता है,
और जो ताकतवर होता है वो कई बार जुल्मी हो जाता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि जिस समय हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा निर्भव और निर्वैर है। जिस समय इंसान उससे जुड़ता है तो इंसान भी निर्भव और निर्वैर हो जाता है। फिर वो ना किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है। जिस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी का आगमन अमृतसर की धरती पे हुआ, पिता गुरु हरगोबिंद साहब दरबार साहब, जिसे हम हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, सवेरे का टाइम था, अमृत वेले का, आशा की वार का कीर्तन हो रहा था, उसको सुन रहे थे। एक सिख सेवक ने आके बताया कि घर में बालक का जन्म हुआ है। और जिस समय कीर्तन की समाप्ति हुई, गुरु साहब ने सिखों को संबोधन किया कि परमात्मा ने कृपा की है, घर में बालक का जन्म हुआ है। भाई बिधि चंद, बाबा बुड्ढा जी और सिख जो थे गुरु साहब के साथ बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने पहुंचे। अब आप ध्यान देना, जैसे ही पंगूड़े पे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने बालक को देखा तो वो उसकी चरणों की ओर चले गए, दोनों हाथ जोड़े और नमस्कार करी। सब हैरान हो गए। यहां भाई बिधि चंद ने एक सवाल किया, कह लगे गुरु साहबान, पुत्र जो है पिता के चरणों में नमस्कार करता है, ये संस्कार है? पुत्र पिता के चरणों में नमस्कार करता है, आपने पिता होकर पुत्र के चरणों में नमस्कार किया है। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा था, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये महान त्यागी होगा, तपस्वी होगा, महान बली होगा, इतना बड़ा त्यागी होगा कि मजलूम की खातिर अपने तन को भी कुर्बान कर देगा। यहां से आपका नाम त्याग मिल पड़ा, त्याग की मूर्त। और सचमुच गुरु तेग बहादुर साहब त्याग की मूर्त थे। बड़े भाई गुरुदित्ता के घर में शादी, घर में छोटे थे अभी, माता नानकी ने तैयार किया। छोटे बच्चे से ना माँ का ज्यादा प्यार होता है, प्यार तो सबसे करती है, पर छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह होता है। बहुत सोना कुर्ता पजामा और एक अचकन पहना दी। शादी थी घर में, बड़े भाई की शादी थी, बारात चढ़ी। गुरु तेग बहादुर साहब घर से बाहर निकले, निगाह पड़ गई, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल नगन था, तन में कपड़े नहीं थे, ठंड थी। अब बारात चढ़ी तो शौक उसको भी था, भी मैं भी जाके बारात देखूं। कई बार होता है बारात आती हम भी खड़े हो जाते हैं। अब वो बच्चा आगे बढ़े, एक तो तन में कपड़े नहीं, वो गरीब, जो दे उसको पीछे धक्का दे दे। गुरु तेग बहादुर साहब जी की निगाह पड़ गई, वो पीछे गए, उस बच्चे की बाह पकड़ी, उसको अपने गले से लगाया, अपने अचकन अपना कुर्ता उतारा, उस बच्चे को पहना दिया और उसकी बाह पकड़ी और लाके सबसे सामने खड़ा कर दिया। जो गुरु किसी बच्चे की पत लुटते हुए नहीं देख सकता था, वो हिंदुस्तान की पत लुटते हुए कैसे देख सकता था? इसलिए कुर्बान हुए गुरु तेग बहादुर साहब। और केवल त्याग की मूर्त नहीं, पिता बच्चे के जीवन को घड़ता है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने शस्त्र विद्या दी, और जिस समय चौथी जंग हुई, 4 लड़ाइयां लड़ी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने, चारों की चारों जीती। गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने 14 लड़ाइयां लड़ी और 14 की 14 जीती। तो ये चौथी लड़ाई में करतारपुर साहब की लड़ाई हो रही थी, चाव चढ़ा, माता नानकी को कहने लगे मैं भी मैदान जंग में जाऊंगा। घोड़े के ऊपर बैठे, तलवार जिसको हम तेग भी कहते हैं, तेग ली, मैदान जंग में। और जब तेग चलाई, कितने लोगों को जमीन चिटा दी। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने देखा, अपने पुत्र को लड़ते हुए सदके गए। काफी देर हो गया ना, तो माता नानकी को चिंता हुई, पुत्र था ना, इतनी देर होगी मैदान जंग में लड़ते हुए वापस नहीं आया। कहते एक सिख सिपाही को भेजा कि जाओ गुरु तेग बहादुर साहब को बोलो वापस आ जाएं। वो सिख गया, गुरु तेग बहादुर साहब को जाके बोलता है वापस चलिए, माता जी बुला रही हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने क्या कहा? कहते जंग से कायर वापस लौटते हैं, मैं कायर नहीं हूं, जब तक निर्णय नहीं होएगा मैं लड़ूंगा। और जिस समय जीत प्राप्त हुई, गुरु साहब ने सब सिखों को अपने गले से लगाया, वडियाई दी, फिर अपने पुत्र गुरु तेग बहादुर साहब जी को बुलाया, अभी त्यागमल नाम है, बुलाया, गले से लगाया, कहने लगे तू केवल त्याग की मूर्त नहीं, तू बहादुर, तू सूरमा भी है, तू तेग का भी धनी है। यहां से आपका नाम तेग बहादुर पड़ा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने देखा संसार की हालत अब नाजुक होने वाली थी, क्योंकि दूरदृष्टि थी ना, गुरु थे,
अनुभव था जिंदगी का। औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा। औरंगजेब जो था बहुत ही पत्थर दिल इंसान था। कहते एक दिन है ना, शाहजहां इसका बाप था, इसने सारे परिवार को बोला कि आओ चल के नमाज पढ़ते हैं। सबने नमाज पढ़ी, औरंगजेब मस्जिद के बाहर खड़ा रहा। जिस समय नमाज पढ़ ली गई तो शाहजहां ने अपने पुत्र से पूछा औरंगजेब से, भाई तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं आया? कहने लगा अगर भूचाल आ जाए, मस्जिद गिर जाए, आप साहब मर जाओ, राज तो संभालने वाला कोई चाहिए ना। इतना लालची सा राज सकता था। ये अपने बाप शाहजहां की छाती पे पैर रखकर हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर बैठा। इसने अपने बाप को कैद कर दिया। अब आप ध्यान देना, था बाप को जेल में डाला, 2 रोटी और 1 गिलास पानी पीने को देता था। गर्मी का टाइम था, प्यास लग गई तो शाहजहां ने ना, वो एक सिपाही खड़ा था जेल के बाहर, काल कोठरी के बाहर, कहने लगे जा मेरे बेटे को बोल कि अब्बा हजूर को प्यास लगी, 1 गिलास पानी देगा। कहते वो सिपाही आया, शाह औरंगजेब को बोलता है तेरे अब्बा हजूर को प्यास लगी है, पानी मांगता है। एक थप्पड़ मारा। कहने लगे मेरे बाप को कहना प्यासा मर जाए, 1 बूंद पानी नहीं दूंगा। कहते मुंह पे हाथ रख के वापस आया तो शाहजहां ने कहा पानी नहीं लाया? कहता थप्पड़ खा के आया। तेरे पुत्र ने कहा है प्यासा मर जाए, 1 बूंद पानी नहीं मिलेगी। अब आप ध्यान देना, यहां से एक बड़ी दर्दनाक चिट्ठी शाहजहां ने औरंगजेब को लिखी। कहने लगे मेरा अकीदा नहीं हो कि मैं मुसलमान हूं, पर मैं लिखने के लिए मजबूर हूं। अरे तेरे से तो लाख दर्जे हिंदू अच्छे हैं जो मरे हुए पितरों को भी पानी दे देते हैं। तेरे से अच्छे तो हिंदू हैं जो मरे हुए पितरों को पानी दे देते हैं, तो जिंदा बाप को गिलास पानी ना दे सका। औरंगजेब इसका अहंकार ना करी, ये राज तख्त कल मेरा था, आज मेरा नहीं रहा, कल तेरा नहीं रहेगा। पर पत्थर दिल था ना, कोई असर नहीं। ये राज सत्ता का इतना भूखा था, अपने सारे परिवार का कातिल। मैं अब इतिहास की बात कर रहा हूं आपसे। इसने अपने बड़े भाई दारा महल के ऊपर बुलाया, शराब पिलाई, शराब पिला के भोजन में जहर डाला, मार डाला। दूसरे भाई मुराद छत से धक्का दे के मार डाला। सबसे छोटा भाई शजा को देश निकाला दिया। इतना पत्थर दिल इंसान था। रोशन आरा इसकी बहन का नाम था, जिसने इसको तख्त दिलाने में बड़ी मदद की थी। कहने लगे कल ये ना राज सत्ता की मालिक बन जाए, रोशन आरा को भी मार डाला। इधर तक कि अब उसकी बेटी का नाम था जेब उल निसा, बड़ी पाक और पवित्र और बच्ची थी, उसको भी मार डाला। अब जो सारे परिवार का कातिल हो वो, उसके अंदर दया क्या हो सकती है। कहते फिर औरंगजेब ने एक नकाब उड़ा अपने इस्लाम धर्म को समझाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा कट्टर इस्लामिक हूं और मैं हिंदुस्तान में केवल इस्लाम धर्म देखना चाहता हूं। उसने कसम खाई कि मैं हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं रहने दूंगा। उसने कहा देखिए लालच बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा पहले लालच दो, बड़े बड़े ओहदे, बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलेगी, जो हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेगा। कई लोग डर के मारे, कईयों ने धर्म परिवर्तन किया भी, आज भी कर लेते हैं कई लोग, धर्म परिवर्तन किया, लेकिन बहुतायत गिनती में लोगों ने परिवर्तन नहीं किया। तो औरंगजेब ने जो कट्टर मुलाने थे उनके साथ बैठा, कहने लगा कुछ ऐसा किया जाए कि सारा हिंदुस्तान जो है वो मुसलमान बन जाए। उन्होंने बैठ के सलाह करी। सलाह करने के बाद उसने कहा कत्लो गैरत मचाई जाए, डराया जाए, लोगों को मारा जाए और इनके धार्मिक स्थान है इनको तबाह किया जाए, मंदिरों को गिरा के मस्जिद बना दी जाए और इनका जो साहित्य उसको मिटा दिया जाए। हम गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत पुरब में इकट्ठे हुए। हम सब कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहीदी दी, लेकिन 3 और उपकार हिंदू जगत के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहब ने किए हैं। पहला, औरंगजेब ने कट्टर मुलानों से पूछा ये कौन सी भाषा बोलते हैं, किस भाषा में साहित्य लिखते हैं। बहुत सियाना था ना कि साहित्य नहीं आगे बढ़ने देना, साहित्य लोगों को जगा देता है। कई बारी कोई पुरानी किताब हमारे हाथ में आ जाए जीवन बदल देता है, 2 पन्ने भी जिंदगी बदल देते हैं, किताबों का इतना ज्ञान है। उसने कहा ये कौन सी भाषा बोलते हैं, बोले हिंदी बोलते हैं। कौन सी भाषा में लिख देते हैं, कहते हैं हिंदी लिख देते हैं। कहते आज के बाद जो भी साहित्य लिखा जाएगा वो केवल अरबी और फारसी में लिखा जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, आप ध्यान दो। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने एक शब्द भी अपनी बाणी में ना अरबी का लिखा तो ना फारसी का लिखा। उन्होंने कहा ऐ औरंगजेब, तू अपने जुल्म से
एक धर्म की भाषा मिटा देना चाहता है, मैं तेरे को उस धर्म की भाषा भी मिटाने नहीं दूंगा। दूसरा उपकार, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जितनी भी धार्मिक यात्रा की है हिंदुओं के तीर्थ स्थान की है। क्यों की है? क्यों की है? क्योंकि औरंगजेब ने कहा था कि मैं इनके सारे धर्म के दरवाजे बंद करा दूंगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा मैं इनके धार्मिक स्थान में जाऊंगा, मैं किसी भी धर्म मंदिर का दरवाजा नहीं बंद होने दूंगा। तीसरा उपकार, गुरु तेग बहादुर साहब जी की आप कभी वाणी पढ़ी है, बैरागमयी वाणी है, पत्थर दिल इंसान के अंदर विद्या पैदा कर देती। ध्यान से सुने, श्लोक महला 9 का भी आप ध्यान से सुने, यूट्यूब में है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, जगजीत सिंह ने भी पढ़ा, जो गजल का बादशाह था उसने भी पढ़ा। आप कभी ध्यान से सुने, मन में पत्थर हो ना, पत्थर पिघला के रख देती उनकी वाणी। उन्होंने अपनी वाणी में गनका, ध्रुव, प्रहलाद, इनका जो उदाहरण दिया ताकि हिंदू जगत के लोगों के अंदर एक क्रांति पैदा हो। गुरु साहब ने कहा इनको भी परमात्मा के ऊपर भरोसा था, तू भी परमात्मा के ऊपर भरोसा कर। पर जिस समय मनोबल गिर जाए तो इंसान कायर हो जाता है। उसने कहा कि एक भी हिंदू जगत में ना रहे। अभी बाबू जी कह रहे थे कि तोलता था, आज मैंने कितना तराजू में जनेऊ रख के कितने हिंदुओं का कत्ल किया और किनका धर्म परिवर्तन करा दिया। चारों तरफ तराही तराही मच गई, जजिया कर लगा दिया गया। धार्मिक जो थी इबादत और धार्मिक जो थे मेले जो थे हिंदुओं के बंद करा दिए। इस समय फिर हाहाकार मची। फिर औरंगजेब ने कहा कि और क्या किया जाए कि एकदम ही धर्म परिवर्तन हो। उसने कहा फिर कश्मीर के पंडित हैं, इनका बड़ा जो है हिंदुस्तान, उस समय कश्मीर पंडित बड़े विद्वान थे, पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रभाव था। कहने लगे उधर के पंडितों का धर्म बदला जाए। पंडित कृपाराम को पता लगा। पंडित कृपाराम गुरु गोविंद सिंह साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी के दरबार में पहले भी कई बार आए। तो उन्होंने इकट्ठे होकर फिर ये प्लान किया कि हमें कुछ ना कोई उपाय करना चाहिए। जब कोई उपाय ना दिखा तो कहने लगे फिर एक ही दर है, गुरु नानक का दर, वहीं जाके हमारी धर्म भी बच सकता है, हमारी पत भी बच सकती है। पंडित कृपाराम 500 पंडितों का जत्था लेके अनंतपुर की साहब की धरती पे आए। गुरु तेग बहादुर साहब सिंहासन पे बैठे हैं, पंडित कृपाराम आया, 500 पंडित आए। गुरु तेग बहादुर साहब ने देखा पंडित कृपाराम आए हैं। गुरु साहब हर धर्म का सत्कार, नाको बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनाई। दुनिया में धर्म बहुत है सत्संग, लेकिन एक धर्म, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, पर एक धर्म ऐसा है जिसने सबको अपने गले से लगाया। जिस समय हम लंगर छकते हैं ना, अभी भाई साहब कह रहे थे, मैं प्रेमनगर गुरुद्वारे भी गया, वहाँ लंगर, हमारे बाजू में कोई भी बैठा हो, गरीब बैठा हो, कपड़े फटे हों, कुछ भी हो, हम नहीं पूछते तू किसी जात का है, नहीं पूछते, तेरे गरीब है, तू कपड़े तेरे फटे हुए हैं, तू दलित है कि तू ब्राह्मण है कि तू, हम नहीं पूछते। हमारे धर्म के अंदर गुरुद्वारे में कोई भी किसी टाइम पे भी आके परमात्मा की इबादत कर सकता है। गुरु ने प्रेम, साच कहो सुन ले सब है जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर। गुरु साहब दया और प्रेम के सागर थे। गुरु साहब ने आलिंगन में लिया, आओ, तो कहते हैं पंडित कृपाराम आए, आगे बढ़े, गुरु साहब ने गले से लगाया, पंडित कृपाराम की हाय निकली, रो पड़ा, हाथ ऊपर किया, फिर कहता है कहने लगे गुरु साहबान मैंने बाहों ऊपर करके पूछी थी, कोई है जो हिंदू धर्म की रक्षा कर सकता है? किसी ने मेरी बाहों नहीं पकड़ी, मैं तेरे दर पे चल के आया हूं। ये सरबत का भला मांगता है, सिख की अरदास है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का, सबका भला, सबका भला। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने क्या कहा? पंडित कृपाराम की बाहें पकड़ ली, गले से लगा लिया, कहने लगे तेरी बाह इसलिए किसी ने नहीं पकड़ी, जो तेरी बाह पकड़ता उसको अपना शीश देना पड़ता, पर जा फिर बाह जिना दी पकड़ी है सिर दीजिए बान, ले तेरे लिए मैं कुर्बान हुआ। जाओ कह दो अगर गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे, हम सब हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। कितना भरोसा होगा साहब, कितना भरोसा। अब औरंगजेब ने सोचा कि सिर्फ एक आदमी को जो है तब्दील करना है, उसको मुसलमान बनाना है, तो बहुत आसान है। उसने कहा गुरु साहब जी को गिरफ्तार कर लिया जाए। गुरु साहब को क्या गिरफ्तार किया जाए? गुरु साहब आप दिल्ली की ओर चल पड़े, 5 सिख लिए, आगरे में आके अपनी गिरफ्तारी दी। बस मैं अपने विषय को संकोचूंगा, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप देखिए कितना आत्मिक बल गुरु साहब जी ने भरा है। केवल गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत नहीं हुई, महान 3 सिखों की शहादत समय और हुई, और इतनी दर्दनाक
शहादत, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। आप देखिए, सलाह बनाई गई कि जो 3 सिख पहले पकड़े गए हैं इनको मारा जाए, और ऐसा मारा जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब डर जाए मौत को देख के। अब उनको कौन समझाए? ये तो सिख धर्म का पैगाम है कि मोए मरने का चाव है, मरूं ता हर के द्वार। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जाओ तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय, सिर दी जय कांड न की जय। मोए मरने का चाव है। कहने लगे, प्लान बनाया कि पहले एक सिख को शहीद किया जाए, मारा जाए। भाई मती दास जी, आपने लकड़ी को तो आरे से चीरता हुआ देखा होगा, बहुत महान शहादत है। आपने लकड़ी को आरे से तो चीरता देखा होगा। आज देखिए, भाई मती दास जी को आरे से चीरा जा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने बिठाया गया कि जब इसको आरे से चीरा जाएगा, ये चीखेगा, चिल्लाएगा, इसकी दर्दनाक मौत देख के गुरु तेग बहादुर साहब डर जाएंगे और इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे। धनभाई मती दास जी को बिठाया गया, सिर के ऊपर आहरा। आप सिदक देखिए, तो कहते हैं, जल्लाद ने पूछ लिया, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहने लगे, मेरा मुंह मेरे प्रीतम के गुरु के सामने कर देना, मैं अपने जिंदगी के आखिरी श्वास तक मैं अपने गुरु के दर्शन करने चाहता हूँ। कहने लगे, सिर पे आहरा, खून का परनाला छूटा, देखने वालों की चीखें निकल गई, पर धनभाई मती दास अडोल होकर जपजी साहब का पाठ करते हुए शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपनी आंखों के सामने देखा। दूसरे दिन फिर प्लान किया गया कि भाई सतीदास जो मती दास जी के भाई थे, इससे भी दर्दनाक मौत। बोले वो क्या? बोले रुई में लपेट के जिंदा जला दिया जाए। आप देखिए, रुई में लपेट के, एक तो होता है ऐसी जला देना, जल्दी जल जाता है। रुई जो है इंसान की चमड़ी को अलग कर देती है। कहने लगे, रुई में लपेट के जिंदा जला दिया जाए। गुरु तेग बहादुर साहब के सामने भाई सतीदास जी को रूह में लपेटा गया और उनको जिंदा जला दिया गया। तीसरा भाई दयाला जी, आप इस इतिहास को अपने बच्चों को भी दें। अभी बहन जी कह रही थी कि बच्चे समागम में कम आए हैं, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अभी कोई गीत गाने वाला आ रहा होता ना, या कोई नचनिया आई होती, माफ़ करना, टिकट भी लेके लोग आ जाते। टिकट देखा, यहाँ तो मुफ्त में बुलाया। आइए सुनिए अपना इतिहास। मेरे को बहुत खुशी है मेरा अपने हिंदू वीरों के ऊपर, ये भाइयों के ऊपर। आपने गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पर्व ऐसे मनाया। और आप याद रखना, सत्य की और भीड़ कम होती है, झूठ की जगह भीड़ भी लगी होती है। वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, गंदे गीत सुनेंगे। आज हमारी जनरेशन को धर्म तो देना ही पड़ेगा ना, इसलिए साहित्य की रचना करिए। जब भी आप अपने, मैं एक बार ये बात जरूर बोलता हूँ, मैं बोल के जाऊंगा और मैं समाप्ति की ओर चलूंगा। अच्छा, जब हम जरूर बोला करिए, आप जब धर्मदार में जाए ना, आप मंदिर जाते होंगे, जाते हैं, जरूर जाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग अभी भी जाते हैं, सुबह सुबह तक 4 बजे चले जा रहे हैं, ठंड भी है, हाथ में लोटा पानी भी है, कांप भी रहे हैं, पर श्रद्धा है ना कि मैंने जाना है। सिख गुरुद्वारे जाता है। देखिए, जब हम मंदिर जाएं या गुरुद्वारे जाएं, एक आवाज़ अपने बच्चे को जरूर दे दिया कर। मुझे मालूम है वो जाएगा नहीं आपके साथ में, पर एक आवाज़। जब हम पिकनिक जाते हैं ना, चल बेटा पिकनिक जाना है, वो तैयार होता है, पिक्चर जाना है, वो तैयार होता है। हम उसको गुरुद्वारे के लिए बोलते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। आप एक बार जरूर बोला करो। अरे पत्थर में भी रस्सी चले ना, लकीर डल जाती है, किसी दिन चल ही देगा आपके साथ में, और क्या पता उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसका परमात्मा से मिलाप हो जाए। ये जरूर आप एक बारी जरूर अपने बच्चों को एक बारी जरूर बोलें, चल गुरुद्वारे चले। जाए ना जाए ये उसका जीवन है, पर आपने जरूर बोलना है। अब तीसरी शहीदी हुई है भाई दयाला जी की, पानी में उबाला गया, जैसे कच्चे आलू को उबाला जाता है। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी के ऊपर देखा कि शायद ये डर गए होंगे, पर गुरु तेग बहादुर साहब के चेहरे पे शिकन भी नहीं थी, अडोल होकर बैठे थे। अब जब कोई चारा ना बना तो ये हुक्म हो गया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की भी शहादत कर दी जाए। वो चांदनी चौक, अभी बहन जी ने भी बहुत अच्छा बोला। आप जब जाए ना, वह मती दास चौक है, हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, लंगर भी खाते हैं, पर वहाँ भाई मती दास चौक है, जरूर वहाँ 5 मिनट होकर खड़ा हुए करें। देखिए पावर होती है। आप किसी अच्छे, आप आग के पास बैठ जाए ना, आपको गर्माहट मांगनी नहीं पड़ती, वो दे देती है। आप चंदन के पास में बैठ जाओ, आपको खुशबू नहीं मांगनी पड़ती, वो दे देता है, स्वभाव है।
पर आप सांप के पास बैठ जाओ, कुछ मांगना थोड़ी ना पड़ता, जहर वो भी दे देता है। फूल के पास बैठे खुशबू अपनी दे देता है, कांटे के पास बैठ जाए धोखे से भी लग जाए चुभन वो भी दे देता है। धार्मिक स्थान में आप जब जाए ना, आत्मिक तल पे जाएं, आत्मिक तल पे जागें, वहाँ बैठ के एहसास करें हमारे लिए भाई मतीदास आर्य से जी रहे हैं। अपने आप श्रद्धा पैदा होती है, सिदक पैदा होता है। देखिए ये हमारे अंदर श्रद्धा और सिदक होएगा, दुनिया की कोई ताकत हमें डिगा नहीं सकेगी और डुला नहीं सकेगी सत्य के मार्ग के लिए। भाई जिस समय हुक्म हो गया चांदनी चौक पे गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से जुदा कर दिया जाए, जल्लाद जो था तेग लेके आ गया। आज तेग ने तेग से टकराना है, ध्यान दीजिए, आज तेग ने तेग से टकराना है। पर आज ने तेग ने सिर्फ तेग से नहीं टकराना, आज तेग ने तेग बहादुर से टकराना है। कहते जिस समय जल्लाद आ गया ना, उसने तेग उठाई, काजी खड़ा था। अब इतिहास है, मैं थोड़ा आपको सामने रख ही दूं। कहते काजी ने ना गुरु तेग बहादुर साहब को एक बात कही, कहने लगे हिंदू तो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, खुदा को मानने वाले तुम भी एक हो, खुदा को मानने वाले हम भी एक है। तुम भी एक खुदा को मानते हो, हम भी एक खुदा को मानते हैं, हमारा तुम्हारा रिश्ता जरा पास का है, इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो गुरु साहब मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तेरे को तेरा धर्म प्यारा, हमको हमारा धर्म प्यारा। कहने लगे धर्म से डिगाना नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत थी कि हर दुनिया के इंसान को अपने धर्म के ऊपर भरोसा होना चाहिए और उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, अपने अकीदे से, अपने पूजा स्थल में इबादत कर सके, पूजा कर सके। क्या लगे गुरु तेग बहादुर साहब जी के सामने खड़ा हो गया, कहने ने जल्लाद ने तेग उठाई, तलवार उठाई, गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश से तलवार लगी, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से जुदा हुआ, नीचे गिरा। आज वहां पे खून की जो बूंदें गिरी, वो खून की बूंदें नहीं थी, वो इंकलाब था, वो एक क्रांति थी। और उस इंकलाब ने, उस क्रांति ने मुगलिया समाज की जड़ जो थी हिंदुस्तान से उखेड़ कर रख दी, खत्म हो गया। जुल्म करने वालों, ऐ औरंगजेब देख, आज भी शीशगंज गुरुद्वारे में बजते हुए नगाड़े, झुकते हुए सिजदा के सिर, भूखों को मिलती हुई रोटी चीख चीख के कहती है ना सत को मिटाया जा सकता है, ना सत को झुकाया जा सकता है। आज हम सब गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन पवित्र शहीदी पुरब में यहाँ पे एकत्र हुए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है कि ये गिनती और ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे यंग बच्चे, हमारे बच्चे इस इतिहास से जुड़ें ताकि उनके अंदर भी सिदक पैदा हो, वो भी इस धर्म के मार्ग में चल सकें और आगे बढ़ सकें। मैं आज के जो प्रोग्राम के आयोजक हैं, सुप्रभात संस्था, सिख संगत, गुंजन कला सदन, समरसता सेवा सदन और शहीद स्मारक ट्रस्ट, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब ने ये उपराला किया। अभय जैन, श्री अजय विश्नोई, हरेंद्र सिंह बब्बू, इन्होंने सब ने मिलकर जो आज का ये उपराला और गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन पवित्र शहीदी पुरब को समर्पित ये दिन किया है, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अभी भाई साहब कह भी रहे थे कि एक बहुत बड़े पदर के ऊपर ये प्रोग्राम होना चाहिए। हम तो गुरुद्वारे में मनाते हैं सर, हमने तो मनाना है, हमारे गुरु हैं। मज़ा तो तब आता है जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत हुई, उस दिन जिस समय छोटे साहिबजादे शहीद हुए, उस दिन हर मंदिर में गुरु तेग बहादुर साहब के नाम की पूजा होनी चाहिए। आज अगर घंटे बज रहे हैं, वहां से आरती की आवाज आ रही है, इसमें गुरु तेग बहादुर साहब जी का बहुत आप सबका हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से आप सबको, आप मेरे अभिनंदन को जरूर स्वीकार करें। इस प्रोग्राम के लिए आपको एक बार फिर मैं आपका आभारी। हम फिर इकट्ठे हुए और हम बैठ के धर्म की सांझ करें, जिसके अंदर हमारे अंदर भी सत्य आए, हम भी धर्म के मार्ग में चल के विजय के पथ की ओर बढ़ सकें। आइए सब फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जय श्री राम। जो लोग बैठे हैं, एक 10 मिनट का और हमको समय दीजिए।